साथियों नमस्कार। जैसे कि आज जो था हाई कोर्ट में हियरिंग होनी थी, 18 दिसंबर आज तारीख है, जिसमें टिहरी जिले को लेके कोर्ट का जो फैसला है वो आ चुका है। हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला उनके पक्ष में लिया गया है। जो अभ्यर्थी हैं, जो आवेदन करता है, जो गए थे जो दो पेटिशनर गए थे, उनके हक में ये फैसला आया। उन्होंने बोला गया है कि 5 दिसंबर तक जितने भी अभ्यर्थियों के फॉर्म वहाँ पहुंचे हैं टिहरी जिले में, जो कि रिजेक्ट हुए थे, उनको एक्सेप्ट कर लें। मैंने आपसे एक वीडियो के थ्रू भी, अपने शॉर्ट्स के थ्रू भी मैंने आपको बताया था, जिससे मैंने बोला था कि ये जो भर्ती है ये आगे नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं इस भर्ती को ये प्रभावित करेगी करेगी अगर काउंसलिंग की, सॉरी, अगर डेट आगे बढ़ाते हैं आवेदन की, तो कहीं ना कहीं मैंने ये बोला था कि ये लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को जो उसके बाद आवेदन वाले हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। और कहीं ना कहीं वही बात निकल के आई है कि 5 दिसंबर तक जितने भी अभ्यर्थियों के फॉर्म वहाँ पहुंचे हैं, सिर्फ उन्हीं के वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। अब बाकी ये लोग देखते हैं, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमारे तो घर में सर वो आवेदन आ चुका है रिजेक्ट वाला, अब हम क्या करेंगे। अभी देखते हैं इसके बारे में जिला क्या निकालता है, क्योंकि वो कहीं कुछ ना कुछ लेटर तो निकालेगा निकालेगा ऑफिशियल साइट में, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। इतनी चिंता मत करिए। बाकी आज का मेरा मेन मुद्दा ये था कि 18 दिसंबर को हाई कोर्ट का क्या फैसला हुआ, और 5 दिसंबर वाले अभ्यर्थी आवेदन उनके स्वीकृत किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, यानी कि उनके आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे, ऐसा बोल दिया गया है। बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं टिहरी जो बच गए थे, उनको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब हमारे टाइम पे काउंसलिंग हुई थी, तो उस टाइम पे अलग अलग जिलों की क्या क्या कट ऑफ रही थी, तो वो आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे अभी नैनीताल का खोल लेते हैं। नैनीताल की, देखो, नैनीताल की जब काउंसलिंग की जब लिस्ट आई थी हमारे टाइम पे, तो प्रॉपर एक लेटर बन के आता है जिसमें लिखा गया जाता है कि जनपद में सहायक अध्यापक प्राथमिक नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की सूची विभागीय वेबसाइट में अपलोड किए जाने के संबंध में, यानी उनके द्वारा बताया गया है कि ये चीजें हमने वहां अपलोड कर दी है, और उनके द्वारा बताया गया जाता है कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या लेके आना आना पड़ता है। तो उस टाइम पे देखिए क्या क्या बोला गया था, क्या क्या लेके आना है आपको। समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्र प्रमाण पत्र, जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं, अंक पत्र हैं, वो सब आपको लेके आने हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट का जो आपका अंक पत्र या प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र आपको लेके आनी है। स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति, सबके आपको हार्ड कॉपी में ले जाना है। ठीक है। और आपको 2 सेट में वो बना के ले जाना है इनकी कॉपी निकाल के। ठीक है। बाकी हार्ड कॉपी में तो ले जाना ही ले जाना है। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जिसके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित प्रमाण पत्र होगा वो, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा वो आपको ले जाना है। और जो पीएच की कैटेगरी में दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा, उनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वाले, उनका अपना होना चाहिए। और क्या है इसमें देखिए, और उस टाइम ये बोला गया था कि 28/6/2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य या वांछनीय अर्हता नियमावली 2019 के प्राविधान से आच्छादित है, तो संबंधित अभिलेख की मूल प्रति, अगर वो इसके अंतर्गत आता है तो उसकी मूल प्रति भी होनी चाहिए। वर्ष 2018 और 2020, ठीक है, वर्ष 2018 और 2020, 2018 दो डीलेड आवेदनकर्ता जो पूर्व में चयनित नहीं हुए हैं, यानी कि 2018 और 20 के जो रह गए थे डीलेड वाले आवेदनकर्ता जो पूर्व में चयनित नहीं हुए हैं, तथा जिन्हें पूर्व आवेदन के अनुसार वर्तमान चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है के चयनित होने की दिशा में समान पद पर पूर्व से कार्यरत होने का संबंधी उसके पास क्या होना चाहिए, शपथ पत्र होना चाहिए। ठीक है। और क्या है, उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य राज्य संबंधित अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ है के द्वारा उत्तराखंड राज्य में विवाह होने से संबंधित उनके पास क्या होना चाहिए, विवाह प्रमाण, यानी कि जो बाहर अदर स्टेट से उत्तराखंड में शादी होके आई है, जो भी महिला आई है, तो उनके पास क्या होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ का। उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्यधानी सेवाओं में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा। और क्या है, अभ्यर्थी समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति 2 प्रतियों में फाइल कवर में संलग्न कर काउंसलिंग तिथि को साथ में लेकर उपस्थित होंगे, यानी आपके पास जो जो हार्ड कॉपीज में जो जो चीजें उनके 2 सेट बना के एक फाइल बना के अपने साथ लेके आना है। तो ये डिटेल्स आपको काउंसलिंग से पहले मिल जाती है विभागीय वेबसाइट में, जिसमें आपको सब कुछ बता दिया जाता है कि आपको ये सब लेके वहां काउंसलिंग में उपस्थित होना है। अब देख लीजिए उस टाइम पे काउंसलिंग की क्या रही थी, कट ऑफ देख लेते हैं जरा एक बार। ये कब की है, ये सहायक अध्यापक प्राथमिक विज्ञानेतर वर्ग में चतुर्थ काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची, यानी कि चौथी काउंसलिंग हुई थी जब वहां नैनीताल में, उसकी सूची है। ठीक है। तो मैं एक बार आपको विज्ञान वर्ग की दिखा रहा हूँ कि विज्ञानेतर में थोड़ा सा वो उल्टा हो जा रहा है, तो इसमें देख लीजिए। ये है तुम्हारी सहायक अध्यापक कब की है, चौथी काउंसलिंग है नैनीताल जिले की। ठीक है। तो उस टाइम पे नैनीताल जिले में देखिए चौथी काउंसलिंग में
कितनी कट ऑफ रही थी जनरल की, देखिए कितनी रही थी, 83 से शुरू हुई थी, 83.54। ठीक है, साइंस है और सब्जेक्ट अदर्स है, यूएस नगर के होम डिस्ट्रिक्ट है इनका, और 83.54 इनका टोटल इंडेक्स था, तब इनका चयन हुआ था। और देख लीजिए क्या है अगला, निर्मल कुमार नेगी जी, इनका नैनीताल होम डिस्ट्रिक्ट है और साइंस अदर्स में 83.51 उस टाइम पे क्या था इनका गुणांक बन रहा था, चौथी काउंसलिंग में इनका नेम आया। ठीक है, और देख लेते हैं तो लास्ट कट ऑफ क्या रही है, लास्ट रही है 70। ठीक है, शिव कुमार करके हैं कोई, साइंस पीसीएम है, कैटेगरी इनकी कौन सी है, 5 है, और सब कैटेगरी 0 है, और जेंडर क्या है इनका 2, जेंडर 2 मतलब हो गया मेल। ठीक है, देख लिया यहाँ पर, जब एक होता तो एक फीमेल के लिए है और 2 किसके लिए है, मेल के लिए। ठीक है, लास्ट कट ऑफ क्या रही थी इसमें, 70 गई थी, और किसकी गई है, जिनकी कैटेगरी क्या है 5। तो यहाँ कैटेगरी भी डिवाइड रहती है, 1 की जनरल हो गई, 2 SC ST करके, 2 3 4 कर डिवाइड करके वो लोग आप काउंसलिंग की जो लिस्ट आएगी उसमें सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूं, और मेरे पास पिथौरागढ़ की भी पड़ी, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये पिथौरागढ़ का लेटर आया था, इसमें क्या बोला गया है, ये कब की है, चयनित अभ्यर्थी 27/9 सितंबर को 10 बजे अपने आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में पिथौरागढ़ में उपस्थित होंगे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है, ये कौन सी काउंसलिंग लिस्ट है, ये शायद दूसरी है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें क्या गई है, इसमें गई है 80, पहला इंडेक्स पहली कट ऑफ क्या गई है 80 रही है, वो भी किसकी रही है, जनरल की, कैटेगरी जनरल हो गया, जेंडर फीमेल हो गया, साइंस पीसीएम की जो पहली जो कितनी गई है गुणांक 80 गुणांक गया, उसके बाद दूसरा गुणांक कितना गया, वो भी 80 गया है, ये 80.01 है, ये 80 है, फिर उसके बाद 68 68 किसमें गया है, जनरल में गया है और मेल में गया है। ठीक है, इसमें इनके पास कुछ ना कुछ होगा तभी इतनी कम कट ऑफ गई है। हाँ, ये शिक्षा मित्र है। ठीक है, एक्स्ट्रा गुणांक 12 जोड़ के कितना हो जा रहा था 80, क्योंकि उनको 12 गुणांक एक्स्ट्रा मिल रहा था ना शिक्षा मित्रों को हमारे टाइम पे। उसके बाद देखिए 79.92, फिर 79.57, बाकी देख लेते हैं लास्ट क्या रही है, इसमें थोड़ा अंदाजा आ जाएगा हमें कि क्या कट ऑफ रहती है उस टाइम पे, क्या क्या रहा था सिनेरियो। बाकी लास्ट कट ऑफ यहाँ कितनी रही है, 70.63 रही है, वो भी किसकी रही है, एससी की रही है। ठीक है, एससी की और 8 साइड की, एससी में 8 कैटेगरी में आपकी गई है 70.63। ठीक है, ये है तुम्हारा पिथौरागढ़ गाइड का, पिथौरागढ़ का जिले का जो है प्रारूप है काउंसलिंग का, वो क्या क्या गुणांक रहा और क्या क्या रहा। बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और देख लीजिए और क्या है, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत की देख लेते हैं एक बार। चंपावत का तो ये कैटेगरी वाइज कर रखा है, जब 2021 में 2024 के बाद जब वो चीज हुई थी तो तीसरी काउंसलिंग हुई तो अलग अलग करके बता रखा है इन्होंने, अंग्रेजी विषय की इतनी गई थी, सामाजिक की ये गई थी, अनुसूचित जाति सामाजिक विषय में ये गई थी, अनुसूचित जाति सामाजिक विषय बैकलॉग की ये गई थी, अनुसूचित जाति अंग्रेजी, तो इस हिसाब से इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जनरल की कितनी गई थी, सामाजिक विषय की 84 गई थी, लास्ट 83 गई थी। ठीक है, अंग्रेजी विषय में देख लीजिए जनरल में 82.82 और 82.23, यहाँ पॉइंट पॉइंट से भी खेल हो जाता है। उसके बाद देखिए तीसरी काउंसलिंग है चंपावत की, अनुसूचित जाति सामाजिक विषय बैकलॉग की 76 गई थी सामाजिक विषय की जो जनरल वाले हैं, और 75.37 दो, यानी उस टाइम वैकेंसी भी वहां कमी थी, इसलिए 2-2 सीटें बची हुई थी, तो उसी हिसाब से इन्होंने दिखा रखा है। बाकी और देख लेते हैं किसकी है, देखो ओबीसी अंग्रेजी विषय की देख लीजिए 82.02, ओबीसी हिंदी विषय में 80.45, तो इस हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है उन्होंने चंपावत डिस्ट्रिक्ट ने, तो ये कट ऑफ रही थी उस टाइम पे। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं, और हमारे पास किस किस की पीडीएफ पड़ी है। ठीक है, ये तो अल्मोड़ा की खुलेगी नहीं, ये देख लेते हैं नैनीताल की, ये नैनीताल की तीसरी काउंसलिंग, मैंने अभी आपको चौथी काउंसलिंग दिखाई थी ना, अभी हम तीसरी काउंसलिंग का देख लेते हैं। तीसरी काउंसलिंग में इनको क्या कितनी गई रही थी लास्ट यहाँ पर, तीसरी में रही थी ये करीबन करीबन विज्ञान वर्ग में तृतीय काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी की सूची, इसमें गई थी 85। ठीक है, शुरुआत हो रही है 85 से, लास्ट कितनी गई देखिए 83.92, कितनी गई है 83.92। और देख लेते हैं कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है इसमें, वही है सब कैटेगरी, कैटेगरी जनरल 2 इस टाइप से डिवाइड कर रखा है, 81.49 गई है। ठीक है, और देख लेते हैं
और लास्ट गई है ये विज्ञानेतर वर्ग की, यानी कि लास्ट गई है साइंस की 68.87, वो भी किस कैटेगरी में गई है, जेडबीसी में। ठीक है, जेडबीसी में एससी कैटेगरी में। उसके बाद देख लेते हैं विज्ञानेतर में कहाँ से शुरू है। विज्ञानेतर में यानी आर्ट साइड में 83.47 का रेशियो रहा है, और यहाँ कितना रहा है देख लेते हैं। साइंस में स्टार्टिंग किससे गई है, 85, यानी कहने का मतलब ये है कि साइंस साइड की थोड़ी हाई रहती है कट ऑफ, और आर्ट साइड में एक दो नंबर, दो तीन नंबर आप उसमें कम कर सकते हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर्ट साइड वालों में थोड़ा गुणांक सीधे सीधे अपने आप ही कम हो जाता है, और साइंस साइड में एज कम्पेयर टू आर्ट साइड हाई रहता है। ठीक है, बाकी आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस टाइप से काउंसलिंग का जो है प्रारूप रहता है, मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बता दीजिए, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। तो ये सब चीजें मांगे रहते हैं जब आपकी काउंसलिंग की लिस्ट आएगी ना। अभी तो जैसे आवेदन प्रत्यावेदन की बात भी चल रही है कि प्रत्यावेदन की लिस्ट कब आएगी, जैसे उधम सिंह नगर की तो आ चुकी है परसों को, लेकिन जैसे और जिलों की आज आने वाली थी, वो आज भी मुश्किल लग रहा है मुझे, कहीं ना कहीं ये कल या परसों तक आने वाली है। तो उस जब काउंसलिंग की जब प्रत्यावेदन की लिस्ट आएगी, तो उसके बाद काउंसलिंग की जब लिस्ट आएगी तो वेबसाइट में सब कुछ देगा आपको कि आपको क्या क्या लेगा, क्योंकि विभाग भी तो जागरूक है, उससे भी पता है आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, हमें नहीं पता क्या क्या लाना है। तो वो सब अपने उसमें पीडीएफ में देके रहता है कि आपको क्या क्या लेके आना है। समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण जितने भी अंक पत्र हो गए, स्थायी निवास हो गया, जो पीएच वाला है पीएच वाला प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र वाले हैं उनके पास जाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं उनके पास अपना होगा। तो ये सब आपको लेके जाके वहाँ पर जाना पड़ेगा काउंसलिंग में, ताकि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी आप लोगों की कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।